भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पत्ती, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। गीता श्लोक नंबर 24 में कृष्ण कहते हैं, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्रावेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्रा को प्राप्त होते हैं। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुँह परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। त्रिविधाम 3 प्रकार का, नरकस्य नरक में इदम यह, द्वारम द्वार, नाशनम विनाश, आत्मन आत्मा का, काम हा काम, क्रोध क्रोध तथा और लोभ लोभ, तस्मात् इसलिए एतत् उन त्रयम तीनों को त्यजेत त्याग देना चाहिए। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। मन, वाणी और शरीर किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतकरण की उप्रति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दमा, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान और विस्मृति भी आती है। मैं ही समस्त वेदों से जानने योग्य हूँ, वेदांत का रचयिता तथा वेदों के अर्थों को जानने वाला हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त शरीरों के कर्म क्षेत्रों का भी झांता हूँ। कर्म क्षेत्र के रूप में शरीर, आत्मा तथा भगवान को इस शरीर के झांता के रूप में जान लेना मेरे मतानुसार सच्चा ज्ञान है। यदि तुम भक्ति युक्त होकर मेरी सेवा के लिए कार्य करने में असमर्थ हो, तब अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्मस्थित हो जाओ। अध्याय 11 के श्लोक 15 से 30 तक में अर्जुन कह रहा है कि हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं तथा प्राणियों के समूह को तथा कमल पर ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अर्षियों को देख रहा हूँ और आपको कई भुजाओं, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त देखता हूँ, परंतु इसका कोई वार पार नहीं देख रहा हूँ तथा आपके इस भयंकर रूप को देख रहा हूँ।